एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं पी ब्लॉक का 11वां पार्ट, यानी पार्ट 11 होगा पी ब्लॉक से, और सीरीज वर्ग 15 का सीरीज जे होगा, वर्ग 15 का सीरीज जे। इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं कैसे, तैयार कैसे करते हैं, और नाइट्रोजन है क्या। तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तत्व है, जिसे N2 से हम लोग दर्शाते हैं, और इसे डाई नाइट्रोजन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। डाई नाइट्रोजन की खोज की जहाँ तक की बात है कि डाई नाइट्रोजन जो है इसका खोज 1772 में रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक ने किया, और 1882 इसमें यह फ्रेंच रसायनज्ञ यानी कि फ्रेंच केमिस्ट्री के जानकार वैज्ञानिक जो चैप्ट्रल नाम का वैज्ञानिक था, उसने चैप्ट्रल में नाइट्रोजन नाम दिया। नाइट्रोजन नाम किसने दिया? चैप्ट्रल नामक वैज्ञानिक ने 1828 में। और 1772 में ही सीले नाम के वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था कि हवा जो है मुख्यतः दो गैसों का मिश्रण है। हवा दो गैसों का मिश्रण है। किसने प्रदर्शित किया? सीले नाम का वैज्ञानिक। सीले ने प्रदर्शित किया हवा दो गैसों का मिश्रण है। किन दो गैसों का मिश्रण है? तो पहला तो है आग गैस। कौन गैस? आग गैस। और दूसरा गंदी गैस। कौन गैस? गंदी बात, तो गंदी गैस। आग गैस बोले तो इसी को ऑक्सीजन क्या कहा गया? ऑक्सीजन। यानी यह दहन का पोषक होता है। क्या होता है? दहन का पोषक। तो दहन का पोषक होता है, इसलिए इसे आग गैस कहा गया। दूसरा ये गंदी गैस यानी नाइट्रोजन गैस। ऐसा कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को कहा गया गंदी गैस, यानी यह दहन का पोषक नहीं होता है। दहन का पोषक नहीं होता है, समझे ना? तो इसे गंदी गैस कहेगा। मतलब कि इनका कहना था, किनका? सीले का, कि हवा जो है उसमें अन्य गैस भी बहुत सारे गैस रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आग गैस है और गंदी गैस यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन हवा में कितना प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21% पाया जाता है। समझे ना? हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन आयतन के अनुसार। तो 21 और 78 कितना हुआ? 99 हो गया ना? 99। और जब बचा 1% जो गैस, तो 1% गैस में दुनिया का सभी चीज रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रह जाए या और भी पॉल्यूटेंट, धूल कण, जितना चीज रह जाए सारा, और सभी गैस। तो मुख्य रूप से कौन गैस हुए? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही दो गैस हुए। तो वायुमंडल में मतलब हवा में ऑक्सीजन जो है 21% आयतन के अनुसार और नाइट्रोजन 78%। यानी सीले का कहना था कि हवा मुख्यतः दो गैसों का ही मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये बात तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे यही जानना है कि ये गैस जो होते हैं नाइट्रोजन, हम लोग को इस वक्त पढ़ना है स्टडी। तो नाइट्रोजन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन जो है, इसी लेते इसको हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे उपस्थिति। नाइट्रोजन क्या? उपस्थिति, अकरेंस। तो नाइट्रोजन जो होता है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि मुक्त नाइट्रोजन क्या? नाइट्रोजन मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। दोनों अवस्था में पाया जाता है, यानी फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन एक क्रियाशील तत्व है, यह मुक्त भी रहता है और किसी न किसी के तत्व के साथ यौगिक के रूप में भी रहता है। अब ये बात है कि मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में यह रहता है हवा में। इसमें हवा में आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत? 78%। और यह संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन जो है विभिन्न यौगिकों जैसे अमोनिया हो गया,
यूरिया हो गया, चिली साल्ट पीटर हो गया, चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर हो गया, साल्ट पीटर, अमोनिया, चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, यूरिया इत्यादि के रूप में पाया जाता है। जैसे चिली साल्ट पीटर का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और साल्ट पीटर का होता है KNO3, साल्ट, यूरिया का CONH2 होल ट्वाइस, और अमोनिया आप जानते हैं NH3। तो नाइट्रोजन जो है मुक्त अवस्था में तो हवा में 78% आयतन के अनुसार पाया ही जाता है, लेकिन संयुक्त यानी कंबाइंड स्टेट में अनेक कंपाउंड यानी अमोनिया, यूरिया, चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, बहुत सारे यौगिक के रूप में यह मौजूद रहता है। तो ये थी उपस्थिति कि नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। कोई पूछे नाइट्रोजन मुक्त की संयुक्त, नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में दोनों पाए जाने की कारण यह है कि यह क्रियाशील है। अगर क्रियाशील नहीं रहता तो केवल मुक्त अवस्था में रहता है, किसी यौगिक के रूप में नहीं रहता है। मुक्त अवस्था में यह हवा में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%, और संयुक्त अवस्था में अनेक यौगिक जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिकम, साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डाई नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रोजन बनाते कैसे हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, विरचन कैसे करते हैं। तो इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं। इसको लिख लिए होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो हटा दे, चलिए हटा देते हैं। अब हम लोग करेंगे नाइट्रोजन का विरचन, नाइट्रोजन का विरचन यानी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहें या डाई नाइट्रोजन कहें। तो डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन हम लोग करना है, कैसे इसे हम लोग तैयार करेंगे, प्रिपेयर बनाएंगे कैसे। तो डाई नाइट्रोजन को हम लोग हवा से भी बना सकते हैं और नाइट्रोजन की यौगिकों से ही बना सकते हैं। तो हवा से पहला मेथड है द्रवित वायु के परभाजी आसवन द्वारा, परभाजी आसवन द्वारा पहला। दूसरा है द्रवित वायु के अन्य घटकों को अलग करके द्रवित। तीसरा है अमोनिया से, किससे बनाएंगे, अमोनिया से। और चौथा है यूरिया से, किससे, यूरिया से। और पांचवा है प्रयोगशाला विधि। कौन विधि, प्रयोगशाला विधि, है ना। तो ध्यान दीजिए, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन जो है हम लोग हवा से, ये दोनों तो है हवा से ही करते हैं, किससे, हवा से। और ये जो तीनों मेथड है जैसे अमोनिया से, यूरिया से और प्रयोगशाला विधि, ये तीनों कौन चीज है, नाइट्रोजन के यौगिक है, नाइट्रोजन के यौगिक। तो नाइट्रोजन के यौगिकों से भी बना सकते हैं और हवा से भी बना सकते हैं, किसको, डाई नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का विरचन द्रवित वायु के परभाजी आसवन से द्रवित वायु के अन्य घटक, मतलब हवा में और भी बहुत सारे गैस है उनको अलग करके अमोनिया से भी बना सकते हैं और यूरिया से भी बना सकते हैं और प्रयोगशाला विधि से भी बना सकते हैं। यानी कि डाई नाइट्रोजन को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं इतने मेथड से और दो स्रोत से, हवा से और नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिकों से। तो सबसे पहले हम लोग हवा से पढ़ेंगे। हवा में कौन, द्रवित वायु के परभाजी आसवन से द्वारा और द्रवित वायु के अन्य घटकों द्वारा। मतलब हम यहाँ विरचन में लिख सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन का विरचन विभिन्न स्रोतों द्वारा किया जा सकता है। पहला स्रोत है हवा और दूसरा स्रोत है नाइट्रोजन के यौगिक। तो पहला स्रोत क्या होगा, हवा के द्वारा, और दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजन के यौगिक से।
मतलब कॉपी कर सकते हैं। जिस तरह से हम बोले अभी हवा में कितने तरह से, दो तरह से, द्रवित वायु के परभाजी आसवन से और द्रवित वायु के अन्य घटकों को दूर करके। और नाइट्रोजन के यौगिक से कैसे बनाएंगे हम लोग, अमोनिया से, यूरिया से और प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले हम लोग हवा के द्वार पढ़ेंगे और हवा में सबसे पहले किसके बारे में, द्रवित वायु के परभाजी आसवन। इसको स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग बनाएंगे द्रवित वायु के परभाजी आसवन, स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। तो पहला ये है कि द्रवित वायु के परभाजी आसवन, मतलब हवा को द्रवित कर देना है, हवा को द्रवित कर देना है। अभी आप लोग जाने हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, मतलब मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। और इन दोनों को अलग कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे तो नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ऑक्सीजन वर्ग 16 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और नाइट्रोजन वर्ग 15 में। तो ये अगर मेथड जान लेंगे तो वर्ग 16 में जाएंगे तो ऑक्सीजन के बारे में भी जान लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हवा को, किसको, हवा, जिस हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, तो हवा को सबसे पहले हम लोग द्रवित करने के लिए चूना जल, इससे चूना जल या KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। किसको, हवा को। हवा किससे, चूना जल और KOH से प्रवाहित करते हैं। तो हवा कैसे हो जाता है, द्रवित हो जाता है। द्रवित हवा या वायु, वायु कैसा हो जाता है, द्रवित हो जाता है। यहाँ पे हम वायु लिख दें या हवा लिख दें, तो हवा क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, द्रव अवस्था में हो जाता है। यानी हवा में क्या पहले से मौजूद रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण मौजूद रहता है। अब ये द्रव अवस्था में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में, जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होता है और नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। अब जब ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब है आसवन करते हैं, आसवन करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो इसमें हवा में नाइट्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। जब गर्म करते हैं तो दोनों वाष्प बन के उड़ेगा, लेकिन जिसका गलनांक क्वथनांक सबसे कम होगा वो पहले वाष्प पे बदल जाएगा, और जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है इसका क्वथनांक 90.4 केल्विन होता है, 90.4 केल्विन होता है। और नाइट्रोजन जो होता है इसका क्वथनांक जो होता है 77.3 केल्विन होता है। नाइट्रोजन का क्वथनांक 77.3 केल्विन है, इसका क्वथनांक 90.4 केल्विन। तो जब इस द्रवित वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है, तो जब इसको गर्म करेंगे इस द्रवित वायु को, तो कौन पहले वाष्प में बदल के उड़ेगा, नाइट्रोजन उड़ेगा, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है और ऑक्सीजन का क्वथनांक ज्यादा है। तो जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर नाइट्रोजन क्या होगा, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगेगा, कौन, नाइट्रोजन, किसके रूप में, वाष्प के रूप में। और ऑक्सीजन नीचे, इस पात्र में गर्म करते रहेंगे ऑक्सीजन नीचे ही रह जाएगा। तो नाइट्रोजन जो प्राप्त हो गया इस वाष्प को क्या कर लेंगे, संघनित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, संघनित कर लेंगे, तो हमें डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो नाइट्रोजन को उड़ने देंगे, ससुरा उड़ रहा है, और ऑक्सीजन नीचे पकड़ लेंगे क्योंकि बर्तन में है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्वथनांक ज्यादा है, ज्यादा क्वथनांक पर जाएगा तब ना वाष्पित होगा। नाइट्रोजन पहले ही शब्द उड़ गया, तो समझे ना। इस तरह से नाइट्रोजन प्राप्त किए। तो नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भाषा में लिखना। तो वायु या हवा को चूना जल या KOH से प्रवाहित करते हैं और करके इसे द्रवित वायु में बदल लेते हैं। इस वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण मुख्य रूप से रहता है। अब इस द्रवित वायु जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है उसे गर्म करते हैं, यानी आसवन करते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का क्वथनांक कम होने के कारण यह जल्दी वाष्पित नहीं होता, ज्यादा होने के कारण जल्दी वाष्पित नहीं होता है, जबकि नाइट्रोजन क्वथनांक कम होने के कारण जल्दी वाष्पित होकर ऊपर होने लगता है। और वाष्पित नाइट्रोजन को क्या करते हैं हम लोग, संघनित कर लेते हैं। इस प्रकार डाई नाइट्रोजन को हवा से हम लोग प्राप्त करते हैं। पहला मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा मेथड चलते हैं कि वायु के अन्य घटकों को दूर करें। ये क्लियर हो गया था, ये क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट इसको कीजिए, जल्दी कर लिए। दूसरा है वायु के अन्य घटकों को दूर करके, अन्य
घटकों को दूर करके तो वायु के अन्य घटकों को दूर करके कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? तो हवा में विभिन्न गैस होते हैं और विभिन्न वाष्प भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या रहता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हवा यानी वायु को क्या करते हैं? वायु में नाइट्रोजन भी मौजूद रहता है, ऑक्सीजन भी मौजूद रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद रहता है, जलवाष्प भी मौजूद रहता है, जलवाष्प। तो इसमें से हमको केवल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इस सबको निकालने के लिए हवा को किससे प्रवाहित करते हैं? चूना जल या H2SO इससे प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित करते हैं वायु को, तो इसके अन्य घटक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और भी बहुत सारे जो भी गैस होते हैं वो अलग हो जाता है, और वायु जो बचता है उसमें केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण बचता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अन्य घटकों को दूर करके, अन्य घटक मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी गैस है उसको अलग करना है, जो भी वाष्प है तो भी गैस है, तो उसको अलग करने के लिए चूना जल H2SO4 से प्रवाहित करते हैं, तो अन्य सारे गैस क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया या SO2, अन्य जितने गैस हैं इसमें से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब हवा में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बचता है। अब इस हवा में ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन बचा हुआ है इसको गर्म कॉपर के परख नली से प्रवाहित करते हैं, एकदम गर्म कॉपर के परख नली से। तो ऑक्सीजन जो होता है कॉपर के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है, और नाइट्रोजन अलग क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। फ्री स्टेट में नाइट्रोजन, हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन ना चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो क्या करते हैं कि वायु को अन्य घटकों को दूर करके चूना करने के लिए चूना जल और H2SO4 से बहा देते हैं। क्या करते हैं? बहा देते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, हवा को अम्लों के राजा से भेंट करवाते हैं। हवा किससे भेंट करता है? अम्लों के राजा से। अम्लों के राजा क्या करता है? ये सब छुटकनिया गैसों को निकाल कर फेंक देता है, और हवा में क्या बचा देता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले हवा को अम्लों का राजा यानी सल्फ्यूरिक कम्पाउंड क्या करता है? गरम कॉपर के नली में झुंकवा देता है। और जैसे कॉपर के नली में, गरम कॉपर के नली में घुसता है तो ऑक्सीजन ज्यादा क्रियाशील है, तो क्या करता है? कॉपर तो क्रियाशील है, कॉपर से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कॉपर का ऑक्साइड। और नाइट्रोजन बेचारा अकेले दिखने लगता है, नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त हो गया। कॉपर जैसे कि उसमें कॉपर का नली से जैसे प्रवाहित करते हैं तो ये रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है। हमें क्या? अलग नाइट्रोजन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। हो गया। तो दो विधि से हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद हम लोग को नाइट्रोजन की यौगिकों से करना, ये क्लियर है ना? तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि वायु से अन्य घटकों को अलग करने के लिए चूना जल या H2SO4 से प्रवाहित करते हैं, तो वायु से अन्य घटक अलग हो जाता है, और वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण बचता है, जिसे कॉपर के गर्म नली से प्रवाहित कर देते हैं। तो इसमें का ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है, और नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है। चलिए इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इससे प्राप्त करेंगे। तीसरा है अमोनिया से। इससे अमोनिया, तो अमोनिया से हम लोग डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं क्लोरीन से। किससे करा देते हैं? क्लोरीन से। नाइट्रोजन का अमोनिया का अभिक्रिया किससे? क्लोरीन से, यानी क्लोरीन के साथ प्रवाहित कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है डाई नाइट्रोजन प्लस NH4Cl, अमोनियम। अमोनिया को क्लोरीन के साथ डाई नाइट्रोजन जब मतलब प्रवाहित करते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो डाई नाइट्रोजन N2, यही ना डाई नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो अमोनिया द्वारा हो गया। तो अमोनिया द्वारा हम लोग डाई नाइट्रोजन प्राप्त कर लिए। यहाँ पे बैलेंसिंग कर देते हैं। चलिए डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो गया अमोनिया से। चौथा मेथड है यूरिया से। किससे? यूरिया से। यूरिया से डाई नाइट्रोजन प्राप्त करना है। तो चलिए यूरिया का फार्मूला आप लोग जानते हैं, CONH2 फुल ट्वाइस।
तो यूरिया का अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, किससे? HNO, नाइट्रस अम्ल से। यूरिया का अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, यूरिया का फॉर्मूला CONH2 के उल्टू नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 से जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है डाई नाइट्रोजन N2CO2 प्लस H2। हमें क्या चाहिए? डाई नाइट्रोजन। यानी कि यूरिया को हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी नाइट्रस अम्ल के साथ प्रभाव दिखाते हैं तो हमें प्राप्त होता है डाई नाइट्रोजन। यहाँ पे 2 2 3। तो इस तरह से हम लोग यूरिया से भी डाई नाइट्रोजन प्राप्त कर लिया और अमोनिया से भी प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रयोगशाला में। चलिए ना, चलिए प्रयोगशाला में स्क्रीनशॉट कीजिए, जल्दी प्रयोगशाला में चलिए। तो ये पांचवा मेथड है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में तो ध्यान दीजिए, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट को कुछ नहीं करना है, गर्म कर देना। क्या करना है? गर्म। अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करेंगे तो यह अपने से ही क्या हो जाता है? विघटित होकर टूटकर डाई नाइट्रोजन बना देता है और प्लस वाटर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। हमें क्या चाहिए? डाई नाइट्रोजन। तो कहेंगे कि जब प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इतना इनफ है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे डाई नाइट्रोजन का गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग। आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।